प्यारा प्यारा परिवार, वारसी परिवार, बहुत से डबल विदेशी भाई बहनें भी बैठे हैं और भारत के कई कोनों से आए हुए भाई बहनें भी यहाँ तपस्या कर रहे हैं, भट्ठी कर रहे हैं। और बहुत अच्छा लगा कि आज हमारा मेमनगर का परिवार भी हमारे साथ जुड़ा हुआ है। सभी को होली के पावन पर्व की बहुत बहुत दिल से हार्दिक बधाइयाँ हैं। मुबारक है, मुबारक है। मीठे बाबा ने हम सब के साथ बहुत अच्छी होली खेली है। आज गुणों की, शक्तियों की अनेक रंग लगा दिए। स्लोगन में भी 4 रंग लगा दिए। याद है ना स्लोगन आज का? दृष्टि को अलौकिक बनाया, मन को शीतल बनाया, बुद्धि को रहम दिल और मुख को मधुर। ये ऐसा रंग है जो अगर लग गया तो यही रंग हमें देवता बना देगा। ऐसे रंग की होली दुनिया में कोई खेलते हैं क्या? वो तो लाल पीला कर देते हैं, काला कर देते हैं। बाबा ने तो हम सबको ज्ञान की गुलाल से गुणों की पिचकारी लगाई है। मुझे याद आता है जब बाबा होली के दिन मधुबन आते थे, अव्यक्त बाबा का पाठ चलता था, तो बाबा भी पिचकारी से सबको रंग डालते थे। रंग नहीं डालते थे लेकिन गुलाब वासी डालते थे और वो बहुत रमणीक दृश्य होता। दादियाँ भी सब के ऊपर डालती। तो बाबा कहते ये तो स्थूल में आपने होली खेली, लेकिन बाबा ने तो आप बच्चों को होली बनाया है। जब हमने होलिका का दहन किया, उसको जलाया, जो विकारों के अनेक प्रकार के कमी कमजोरी की लकड़ियां डालकर अग्नि प्रज्वलित की, वो जल गई योग अग्नि में। तब हम एक दूसरे को रंग लगा करके होली खेलते हैं और फिर मंगल मिलन मनाते हैं। यादगार तो भक्तों ने बहुत अच्छा बनाया है और भारत के अंदर तो कई प्रांतों में बहुत धूमधाम से होली मनाते हैं। विशेष करके राजस्थान में 10-15 दिन की छुट्टी कर देते, होली मनाते रहते। लेकिन बाबा ने संगम युग पर हर त्योहार का इतना सुंदर आध्यात्मिक रहस्य बताया। अगर हम उस रहस्य को समझ लेते हैं तो स्थूल में जो भी हो रहा है उसको बड़ा साक्षी होकर के देखते हैं। उसमें इन्वॉल्व नहीं होते, उसमें हम जाते नहीं हैं। कोई भी ऐसा रंग अगर ब्राह्मण लगाते हैं तो लगता है शायद अभी भी वो संस्कार अभी हैं। लेकिन ये ज्ञान का रंग, गुणों का रंग, अपने श्रेष्ठ संग का रंग, अपनी पवित्र भावनाओं का रंग, अभी वो रंग सबके ऊपर लगाने की ज़रूरत है। और जितना वो रंग हमारे ऊपर चढ़ा हुआ है, बाबा ने एक एक बच्चे पर वो रंग चढ़ाया है। जिसका बाबा की पढ़ाई से प्यार है, मुरली ऐसा खजाना बाबा हम बच्चों को देता है। अगर वो मुरली के खजाने पर हम सबका ध्यान है, रोज़ हम मुरली को बहुत दिल से सुनते, पढ़ते, मनन चिंतन करते हैं, तो आत्मा के ऊपर जो मैल चढ़ गई है वो अपने आप उतरती जाती है। मैल उतारने के 2 रास्ते हैं। एक है योग अग्नि। योग उतना पावरफुल चाहिए जो आत्मा उसे पावन बने। लेकिन दूसरा है, अगर हम श्रेष्ठ संग में रहते हैं
तो उस संग का रंग लगता है और धीरे धीरे उसमें थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन धीरे धीरे वो रंग भी पूजनीय बना देता है। बाबा एक मिसाल देते हैं, जो देवी देवताओं की पूजा होती है, वो देवी देवताओं की मूर्ति बनाने में मूर्तिकार को कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितने छेनी हथौड़े का प्रयोग करना पड़ता है, तब वो मूर्ति तैयार होती है। तो ऐसे पूज्य बनने के लिए संगम युग पर बाबा ने हम सब के ऊपर कितनी मेहनत की है। ऐसे नर श्री नारायण नारी श्री लक्ष्मी नहीं बने, बहुत सारे छेनी हथौड़े लगाने पड़े बाबा को, बहुत मेहनत करनी पड़ी। तो एक है पूजनीय बनने का साधन, कुछ सहन करना, कुछ समाना, ज्ञान और योग का मनन चिंतन करना, अपने लिए बहुत मेहनत करना। लेकिन दूसरा एक साधन है, शायद आप लोगों ने देखा है, ये जो शालिग्राम की पूजा होती है, शिव बाबा के साथ मंदिरों में शालिग्राम पूजे जाते हैं। वो शालिग्राम तैयार कैसे होते हैं, बनते कैसे हैं? अच्छा, देखा है कभी ऐसे बनते हुए? एक मॉरिशस में मैं गया था, तो मुझे कहने लगे चलो शालिग्रामों का ढेर दिखाता हूँ मैं। तो वहाँ पर सागर के अंदर जो पत्थर पहाड़ से आता है, उसमें छोटे छोटे पत्थर लुढ़कते हैं पानी के साथ, क्योंकि बहुत तेज सागर की लहरें आती हैं, और वो सागर की लहरों के साथ साथ वो पत्थर आता है, और आते आते बार बार ऊपर नीचे लुढ़कते लुढ़कते वो गोल हो जाता है। और जब गोल हो जाता है तो धीरे धीरे उसको इकट्ठा कर लेते बाहर, ढेर लगा दिया है, ले जाओ इसको, पूजो इसको, पूजनीय बन गया। तो कई बार हम अच्छे संग में रहते हैं, मुरली सुनते हैं, भोजन अच्छा ब्रह्मा भोजन करते हैं, योग नहीं लगता इतना, लेकिन फिर भी बाबा से प्यार है, परिवार से प्यार है, पढ़ाई से प्यार है, उसको मिस नहीं करते। जिसको बाबा कहता है नियमिनाथ, नियम पूर्वक हर चीज़ करते हैं, तो चलते चलते वो भी पूजनीय बन जाते हैं। तो हम सब बाबा के बच्चे संगम युग पर पूजनीय बन रहे हैं। दोनों विधियां हैं। भक्ति मार्ग में शिव बाबा के साथ शालिग्राम पूजे जाते हैं। किसी मंदिर में बहुत लाखों शालिग्राम होते हैं। बाबा एक मिसाल देते हैं जम्मू के मंदिर का, रघुनाथ टेम्पल है, वहाँ पर सैकड़ों, मैं समझता हूँ 9 लाख शालिग्राम हैं। और उसकी पूजा कैसे करते हैं? पाइप से पाइप से स्नान कराते हैं उसको। तो ऐसा भी मंदिर बनता है शालिग्राम का, क्योंकि शिव बाबा के साथ जिन बच्चों का पाठ रहा है संगम पर, जो भी उनके कार्य में मदद की है हम सब ने, वो सब पूजनीय बन जाते। किसी भी तरह से की, तन से की, मन से की, धन से की, कोई भी विशेषता अगर बाबा के कार्य में लगाई है संगम पर, तो कहीं न कहीं उनकी भी थोड़ी बहुत भक्त लोग पूजा कर लेते हैं। लेकिन जो चारों सब्जेक्ट में अच्छा पुरुषार्थ करके, मेहनत करके अपने आप को संपूर्ण पावन बना लेते हैं, उनको देवी देवता के रूप में मंदिरों के अंदर पूजा जाता है। कल बाबा कह रहे थे, बड़े विधि पूर्वक पूजा अगर होती है तो केवल देवी देवताओं की होती है। विधि पूर्वक भोग लगाना, विधि पूर्वक उनको स्नान कराना, विधि पूर्वक उनको सुलाना। एक मंदिर में मैं गया, दोपहर हो गई थी, 1-1:30 बज गया था। हमने कहा भाई हमारे पास टाइम नहीं है, थोड़ा दर्शन करा दो। तो कहते नहीं, इस समय दर्शन नहीं हो सकता। हमने क्यों नहीं हो सकता? कहते वो आराम कर रहे हैं। देवताएं आराम कर रहे हैं। 2 से 4 शायद मधुबन की दिनचर्या में आता है, उसमें आराम करते हैं वो।
मिलने नहीं देते किसी को, उनको डिस्टर्ब नहीं करना। एक एक चीज़ की, दातून की भी पूजा होती है, दातून कर रहे हैं अभी। एक दिन गुलजार दादी जी के साथ में तिरुपति बालाजी गया था, आंध्र प्रदेश में ना मंदिर, बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। तो गुलजार दादी जी हमारे साथ थी। तो वहाँ के जो सीईओ थे, जो बड़े अधिकारी थे, क्योंकि वो गवर्नमेंट के अंडर आ जाता है वहाँ का मंदिर, तो उन्होंने दादी जी को निमंत्रण दिया कि दादी जी भीड़ में ना आओ, आप सवेरे सवेरे आओ, सवेरे 5 बजे दर्शन कराएंगे आपको। तो हम 15-20 भाई बहनें थे दादी के साथ। तो जब हम गए तो उस समय बालाजी को स्नान करा रहे थे। बोला ये स्नान का दर्शन हजारों रुपया देने वालों को होता है, स्नान का दर्शन बहुत वैल्यूबल होता है। तो सवेरे सवेरे दादी जी के पास, दादी जी के साथ हम जब मंदिर में घुसे तो सबसे पहले जो सबसे बड़ा अधिकारी था वो दादी के आगे लेट गया, ऐसे दंडवत किया, बहुत श्रद्धा थी उसकी दादी में। तो वो जब लेटा तो सारे पुजारी लोग खड़े हो गए, कौन व्यक्ति आ गया, कौन वीआईपी आया है ऐसा, जिसके आगे हमारे साहब भी लेट गए। तो उसके बाद मंदिर के सभी पुजारी आए और सब ने आरती किया और बहुत सुंदर फूलों का श्रृंगार किया बालाजी का। वो फूलों का श्रृंगार किया, आरती किया और फिर कहने लगे दादी जी भोग कैसे बनता है आप देखेंगे। तो दादी को हर बात का इंटरेस्ट था, हाँ हाँ जरूर देखेंगे कैसे बालाजी का भोग बनता है। तो हम सभी को ले गए, वैसे किसी को दिखाते नहीं भंडारा वो अधिक, क्योंकि वहाँ पर बहुत साइलेंस होती है। और वो जो पुजारी भोग बनाने वाले होते हैं बहुत कम कपड़ों में और बहुत शांत, मुंह में पट्टी होती है, बालों में भी ऊपर टोपी होती है, बहुत विधि पूर्वक बात करते हुए नहीं बनाते भोग। तो हम जब गए तो सैकड़ों ऐसे लाइन में पंडित लोग, ब्राह्मण लोग भोग बना रहे थे, बहुत साइलेंस में। और इतने बड़े बड़े मावा के लड्डू बनते हैं, हर प्रकार का मावा जो कहते हैं ना, ये काजू पिस्ता बादाम, उसका ही। तो भोग देखा, दादी ने कहा देखो कितना विधि पूर्वक भोग बनाते हैं, और हमारे बच्चे बाबा को भोग लगाते हैं वो इसे विधि से बनाते हैं क्या, इतना ध्यान रहता है। चैतन्य में भगवान को हम सब भोग लगाते हैं, वो तो मंदिर में लगा रहे हैं, लेकिन मंदिर में भी लगाने वाले इतना विधि पूर्वक योग युक्त, जैसे साइलेंस में कोई बात नहीं करता, किसी से कुछ नहीं बोलता, और वो बनाते हैं इतना ध्यान। हम लोग गए, हमारी तरफ जरा भी उन्होंने दृष्टि नहीं डाली, लगे हुए थे। फिर बाद में आए तो पुजारी लोग वहाँ के जो थे एक दोना ले करके आए हम लोगों के लिए कि आप जरूर खाएंगे, स्वीकार करेंगे। तो हमारे साथ ऐसे थे, बहुत भावना वाले बाबा के बच्चे भी थे, वो तो फटाफट खा लिया। दादी ने भी लिया, दादी ने फिर अपना ऑफर कर दिया दूसरों को कि आप खा लो। तो ऐसा विधि से बाबा हमेशा कहते हैं संगम युग पर हर कर्म विधि पूर्वक होना चाहिए। कोई भी वरदान अगर आप देखेंगे तथास्तु कह करके बाबा ने नहीं दिया, हो जाएगा कर लेना, लेकिन जो भी वरदान मिले हैं उसके पीछे विधि जरूर है, विधि से सिद्धि है। तो कोई भी कार्य, जैसे सफलता मूर्त भव, बाबा का वरदान मिलता है कि आप सभी सफलता मूर्त बच्चे हो, तो उसके पहले विधि क्या बताइए, सब कुछ सफल करने वाले सफलता मूर्त बनते हैं। अगर सफल नहीं करा, समय, संकल्प, स्वास्थ्य, संपत्ति, जो भी हमारे पास खजाने हैं, अगर हम उसको सफल कर रहे हैं तो हमें सफलता का वरदान मिलेगा। सिर्फ बाबा ने कह दिया और हो गया, ऐसा नहीं है। इसलिए हर बात में, जैसे बाबा कहते हैं आपका हर कार्य विजय हुई पड़ी है, तो विजय कैसे मिलेगी? अगर हम बाबा की मदद चाहते हैं, बाबा कई बार कहते हैं ना मैं बच्चों का मददगार हूँ, तो मदद लेने का तरीका है,
मदद मांगने से बाबा नहीं देता। बाबा मुझे मदद करे, बाबा चाहेगा तो हो जाएगा। बाबा कहता मैं तो चाहता ही हूँ, मेरी चाहना से कुछ नहीं होगा। आप बच्चों को विधि बताई है। कौन सी विधि है? हिम्मत आपकी तो मदद बाप की। पहला कदम आपका तो 1000 गुना मदद बाप की। अगर हम बाबा के ऊपर छोड़ दें कि बाबा आप मदद करें, तो बाबा कहता मेरे लिए तो सभी बच्चे समान हैं। जितने भी बच्चे हैं, अभी ज्ञानी अज्ञानी जो भी हैं तो सब बाबा के बच्चे। और बच्चों को अगर मैं मदद स्पेशल दूंगा तो सभी कहेंगे तो भगवान भी पर्सनल खातिरी करता है। बाबा कहता है ऐसा मैं कुछ नहीं करता। जिन बच्चों को विधि आती है, विधि पूर्वक अगर वो दिनचर्या का पालन करते हैं, नियम पूर्वक चलते हैं, तो उन्हें हर प्राप्ति अपने आप हो जाती है। तो संगम युग पर हमें कोई भी चीज़ बाबा से मांगनी नहीं है, डिमांड नहीं करनी है। मांगने से बाबा कितना देगा? वैसे भी कोई दरवाजे पर मांगने आता है तो कितना दिया जाता है? 1-2 कटोरी, चलो उसको जो चाहिए दे देगा, लेकिन घर की चाबी नहीं देगा। बच्चा आएगा तो मालिक है। तो बाबा के हम सब बच्चे बन करके, अधिकारी बन करके, उनके आज्ञाकारी बन करके, सपूत बच्चे बन करके अगर रहते हैं तो बाबा से कुछ मांगने की ज़रूरत नहीं। और संगम युग पर ड्रामानुसार मैंने कोई भी चीज़ मांग करके नहीं लिया, कोई चीज़ के लिए डिमांड नहीं किया। ऑटोमेटिक मिलती गई, और जो मिलती गई आवश्यकता के अनुसार मिली। चाहे वो डिपार्टमेंट मिली, मुरली की डिपार्टमेंट मिली, या आज हम जगह जगह पर भट्टियाँ क्लासेज कराते हैं, या कुछ भी चांस मिलते हैं, मांग करके नहीं लिया। बाबा कई बार कहते हैं तुम योग्य बनो, योग्यताएं व्यक्ति को सीट दिलाती हैं। हम कहें हमें कॉन्फ्रेंस में भाषण मिले, हमें अच्छा क्लास मिले, बड़ी सभा में क्लास मिले, ये हो, बहुत सारे लोग बहुत डिमांड करते हैं, और नहीं मिलता है तो मूड खराब कर लेते, खुशी गायब हो जाती है। बाबा ने अपने बच्चों को कहा बच्चे कुछ भी मांगना नहीं, इतना अपने आप को तृप्त रखो, भरपूर रखो, संपन्न रखो, अपनी स्थिति को इतना अच्छा रखो जो लोग आपको ऑफर करें कि आपको ये करना है, आपको ये करना है। ऐसे करते करते बाबा आगे बढ़ाता है। शुरू से लेकर के यज्ञ में सीखने की इच्छा तो रखी। अचानक एक दिन भाई हमारा ये कहता है, जो टाइप करता था, हर एक को मधुबन से बॉम्बे जाने का चांस मिला। बॉम्बे जाना था, दादियाँ वहाँ थी, तो उन्होंने कहा मधुबन वालों को बॉम्बे भेज दो, एक दिन के लिए आएँ, घूम करके दादी से मिल करके चले जाएं। तो सबको छुट्टी मिली, लेकिन टाइप वाले को नहीं मिली, क्योंकि मुरली बंद हो जाती। तो बड़ा उदास बैठा था। तो मैं ऐसे ही गया, पहले नया मैं गया था मधुबन में 72 में। कहा तुम बड़े उदास लग रहे हो, क्या है? कहते सबको बॉम्बे घूमने की छुट्टी मिली, मेरे को मना किया गया। क्यों मना किया? बोला टाइप कौन करेगा, तुमने मुझे सिखा दे। सिर्फ इतना ही कहा, तुम मुझे सिखा दो, मैं सीख लूँगा, मैं हिंदी वाला हूँ, यूपी से आया हूँ। तो कहता है पूछना पड़ेगा, ऐसे कैसे सिखाएंगे, मना करते हैं। एक ही टाइप है, खराब हो जाती है तो बहुत मुश्किल हो जाता है, पूछ लो। जब पूछा तो दीदी का तरफ से फ़ोन आया, मैसेज आया कि किसी को भी ऐसे टाइप नहीं सिखाना जब तक वो सिंधी नहीं सीखता। ये बात मेरे सामने जब आई, मैं सिंधी, मैं तो हिंदी वाला, सिंधी कैसे सीखूंगा? तो विश्व रतन दादा को पता चला, कहते क्या बड़ी बात है, सिंधी मैं सिखा दूंगा तुमको, सीखेगा? हमने कहा हाँ। कोई भी चीज़ सीखने के लिए सबसे अच्छा समय कौन सा है? सवेरे सवेरे का। तो हम 5 बजे दादा के पास रोज़ सवेरे जाते थे। 1 हफ्ता ही गए, और 1 हफ्ते में दादा ने मुझे पढ़ना लिखना सब कुछ सिखा दिया। 8-10 दिन के बाद मैंने कहा कि अभी मुझे टाइप सिखा दो, मैं सीख गया पढ़ना। ईशु दादी की राइटिंग पढ़ना लगा, गुलजार दादी की राइटिंग पढ़ने लगा, क्योंकि इन्हीं के अधिकतर होते थे। गुलजार दादी संदेश लाती थी तो वो सिंधी भाषा में लिखती, हिंदी थी लेकिन लिपि सिंधी थी। ईशु दादी मुरलियाँ फेयर करती थी, वो लिखती सिंधी में ही थी हिंदी।
तो इनकी जब डायरी पढ़ी तो बहुत मज़ा आया, ये तो पढ़ लिया मैंने। लेकिन जब दीदी आई, कहती है तुम सिंधी सीख गया? हमने कहा हाँ दीदी सीख गया। उन्होंने मेरे को डायरी दिया, मैं एक अक्षर भी नहीं पढ़ पाया। कहती क्या सीखा तुमने? दीदी ये पता नहीं आपने क्या लिखा है, क्योंकि पढ़ी नहीं थी, स्कूल नहीं गई थी, तो अपनी अपनी सिंधी बना के लिखती थी, हिंदी भी, इंग्लिश भी, सिंधी भी, और ऐसे मिक्स करके लिखती थी जो कुछ भी पता नहीं चलता था क्या लिखा। लक्ष्मी नारायण लिखना है तो एल और एन लिख दिया, सृष्टि चक्र लिखना है तो एस और सी लिख दिया। इससे पता चले क्या लिखा है, क्या इसका अर्थ है। 60 तो हंसने लगी, कहती है कई बार मैं भी अपनी पढ़ नहीं पाती हूँ। लेकिन एक दादी है, कमलमणि दादी रहती थी मधुबन में उस समय, जो हमारी कृष्णा नगर की दादी थी ना। ये दादियाँ बड़ी सरल, बहुत सीधी सादी, इतना इनोसेंट, शायद बाबा ने कैसे इनको गढ़ा है। इन दादियों को कुछ भी बोलो, कभी भी बोलो, ना नहीं करना सीखा इन्होंने। और इतनी सरलता से कैसे भी बिठा दो, कुछ भी खिला दो, कैसे भी बात कर लो, हंसी मजाक कर लो, कुछ भी करो, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। इनको चैतन्य में बाबा ने मूर्तियां बना दिया। तो कमलमणि दादी को ऐसे ही मैं कहता, दादी चलो ना मेरे ऑफिस में। क्या है ऑफिस में? दादी दीदी की डायरी से कुछ सुना दो, मैं टाइप कर दूं। चलो चलो अभी चलते हैं। फट से आ जाती थी ऑफिस में, बैठ करके पढ़ती थी और मैं टाइप कर देता, फिर दीदी को देता था। तो कहती अच्छा तुम सीख गए? हमने कहा नहीं दादी, कमलमणि ने लिखाया। तो कमलमणि दादी के द्वारा धीरे धीरे मैंने दीदी की राइटिंग पढ़ना सीख लिया। और फिर सारे काम, क्योंकि बहुत सारे पत्र व्यवहार आते थे, तो सारे पत्रों का जवाब दीदी खुद देती थी। बाबा के बाद जितने भी पत्र आएंगे, सुबह 10 बजे तक नाश्ता नहीं करना किसी को, मुरली के बाद 2 घंटा कम से कम बैठना और सभी पत्रों का उत्तर देना। उत्तर कितना देना? उस समय भारत में एक निकलता ना इनलैंड अंतर्देशीय पत्र, और उस अंतर्देशीय पत्र में पहले साइड में पूरा मुरली प्रश्न उत्तर, और जो पीछे का साइड थोड़ा सा टुकड़ा है उसमें पत्रों का उत्तर। और दीदी के साथ 4-5 लोग बैठ जाते थे, जो पत्र आए उसको पढ़ा और उसका उत्तर दिया, और प्रश्न उत्तर टाइप करने की सेवा मुझे दे दी, जाओ तुम टाइप करके ले आओ। कार्बन कापियाँ निकलती, फोटो कापी नहीं थी हमारे पास। बस कार्बन कापियाँ कितनी निकलेंगी एक साथ? 5 निकलेंगे, 6 निकलेंगे, 3 बार, 4 बार, 5 बार, जितनी पोस्ट जा रही है उसको सबको भेजना। प्रश्न उत्तर के बिना पत्र नहीं जाएगा। तो ऐसे करते करते दीदी के साथ, दादी के साथ रहने का बड़ा सौभाग्य मिल गया। और वो सौभाग्य ऐसा रहा जो सब कुछ सिखाते गए अपने आप ही। कुछ कहा नहीं उन्होंने, लेकिन कैसे करना है, कैसे आगे जवाबदारी मिले तो कर सकेंगे, तो रहते रहते साथ में काम करते करते बाबा ने सबको सिखा दिया। कोई ऊपर से सीख के नहीं आता, इसलिए कोई भी कार्य के लिए कभी ये नहीं कहना मुझे नहीं आता। मैंने आज तक नहीं कहा मुझे नहीं आता, और नहीं आता जो कहा जी। हिम्मत भी मिलती है, शक्ति भी मिलती है, दुआएं भी मिलती हैं। संगम युग पर कोई बड़ा पुरुषार्थ मेहनत वाला अगर कर रहा है तो मैं उसे छूटने की विधि बताता हूँ, बहुत सहज छूट जाओगे। और उसकी विधि है बड़ों की दुआएं। बड़ों की दुआएं हमारे लिए छत्र छाया का काम करती हैं, और वो छत्र छाया के नीचे जो भी हम करते हैं सुरक्षित भी रहते हैं और एक्यूरेट करते हैं, समय पर भी करते हैं। क्योंकि उनके अंदर जो प्यार है, भावनाएं हैं। और दादी जानकी लास्ट में जब आई तो मेरी एक परीक्षा लेती थी अचानक, क्योंकि दादी के अव्यक्त होने के बाद जानकी दादी ने जब सीट संभाली तो मैंने एक दिन दादी को बोला, दादी हमें दादी ने ये सब कार्य दिए हैं, सब पत्रों का उत्तर देना, मुरली का है, कई कार्य हैं जो उनके गुप्त कार्य, मना पर्सनल कार्य थे, वो मैं करता हूँ। अभी आपका क्या विचार, आप मुझे लिखाएंगी? पत्र आते हैं मेरे पास ढेर के ढेर, पढ़ेंगी, मैं आपको दूं? नहीं तुम जैसे कर रहे थे वैसे करो, मुझे कोई इंटरफेयर नहीं करना।
जैसे तुम्हारी कारोबार चल रही थी उसमें हमें कुछ नहीं कहना, वैसे ही सबको करना। ना दादी नाम तो आपका ही आएगा, अभी दादी प्रकाश मणि के नाम से मैं कर रहा था, अभी आप जानकी दादी के नाम से मुझे करना पड़ेगा, फिर आपके ऊपर आएगा कि पूछा नहीं बताया नहीं। कहती नहीं नहीं फिर भी मुझे बता देना बीच बीच में। कोई कोई दिन दादी जानकी के पास इतने ईमेल आ जाते थे, जो पढ़ती थी ईमेल, पत्र नहीं मुझे देती थी, ईमेल में पत्र क्या निकालेगी, पढ़ लेती थी, फिर मुझे बुलाती थी, राजू आज इसको पत्र ये लिखना है, इसको ये लिखना, वो बीमार है, उसके आगे ये प्रॉब्लम है, ये है। 15-20 पत्र। और जब मैं कॉपी पेन लेता कहती कॉपी पेन नहीं लेना। मैंने बाबा के सामने कभी कॉपी पेन लेके नहीं बैठा। बाबा अगर कुछ बोलता है तो हम बुद्धि में नोट करें और उसको बाद में फेर करें। तुम सामने मेरे को देखो और मैं जो बोल रही हूँ वो बुद्धि में नोट करो, कागज पर नहीं नोट करना, डायरी में नोट नहीं करना, रिकॉर्डिंग में नहीं करो, बुद्धि में नोट करो। कितनी एकाग्रता चाहिए उसके लिए। और उनकी बुद्धि में इतना भरा हुआ होता था, ये हुआ, ये सेंटर पर ये बीमार है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, नाम सहित बोल करके सबका नाम लिखा करके पत्र दे देते, लिखो जाओ अभी इसको फेर करके आ जाओ, भेज देना सबको। 1 दिन 2 दिन कुछ नहीं पूछेंगे भेजा या नहीं भेजा। तीसरे चौथे दिन कहेंगे राजू एक पत्र मैंने उस बहन को लिखाया था, तुमने भेजा ना? हाँ दादी भेजा। अच्छा जो भेजा है वो अभी ले आओ, 5 मिनट में दिखा के जाओ मुझे क्या भेजा है। दादी बहुत क्लेवर थी, बहुत होशियार, बहुत माइंड बहुत विशाल था। तो अगर मैं 5-7 मिनट लेट हो गया ना तो सोचेगी अभी भेज रहा है लेकिन हम भेज लेते थे। हम कभी ऐसा किया ही नहीं कि दादी ने लिखाया हो मैंने न भेजा हो। बहुत एकाग्रता के साथ सुन के जाना और ऑफिस का दरवाज़ा बंद करके, कोई बीच में डिस्टर्ब न करने आए, कुछ बोले नहीं, चुपचाप बैठ करके याद करते करते सब पत्रों का उत्तर कंप्यूटर में लिया, टाइप किया, ईमेल कर दिया। और अगर मांग लिया अचानक कि मुझे दिखाओ आकर के, तो मैंने ले करके पहुंचा, दिखाया, पढ़ा उन्होंने। तो एक शब्द उनका जो था, करेक्शन नहीं था, लेकिन उनका एक शब्द जो था बहुत आगे बढ़ाने वाला था। वो मुझे कहती है तुम मेरे दिल को पढ़ता है क्या? दिल को पढ़ता है क्या? तो दादी क्या कहना चाहते? जो मैंने सोचा था उसके लिए तूने वही लिखा है, तो जरूर मेरे दिल की बात को पढ़ना आता है ना? दादी आपने सिखाया है, हम कहाँ पढ़ना जानते हैं। लेकिन दादियों को आगे बढ़ाने की कला आती थी, कैसे उनको प्रोत्साहित करना है, कैसे उनके उमंग उत्साह को बढ़ाना है, अच्छे से अच्छा काम लेना है। कोई करेक्शन अगर करनी भी हो तो बड़ी विधि पूर्वक करेक्शन किया, ऐसे नहीं कट कर दिया, ये ठीक नहीं लिखा ये और लिखता, ऐसा नहीं, बहुत प्यार से बहुत अच्छा लिखा है। लेकिन मेरे अंदर एक भावना और है कि ये भी लिखा जाए तो बहुत अच्छा है, ऐसे करेक्शन ये भी लिख देना, ये पत्र गया तो कोई हर्जा नहीं, आगे लिखना तो ये भी जरूर ऐड कर देना। ऐसे एक एक बात बड़ों ने इतना प्यार से सिखाया और सिखा करके सारी कारोबार दे करके अव्यक्त हो गए। अभी तो कोई बोलने वाला नहीं, क्या भेजना है, कैसे भेजना है, कब भेजना है। हमारे ब्रजमोहन भाई को बहुत एक ध्यान रहता था, शिवरात्रि का पूरा मैटर पहले से ही, शायद पता नहीं उनको भविष्य पता था कि मैं शिवरात्रि के समय शायद न मिल सकूं, तो उन्होंने जनवरी में ही मेरे को बुला लिया, जब ठीक थे 18 जनवरी के पहले ही, जनवरी नहीं दिसंबर में ही बुलाया। एक दिन मुरली चली शिवरात्रि के ऊपर और उन्होंने पढ़ी, उनको चिंतन चल गया शिवरात्रि पर कि ये सेवा होनी चाहिए, ये फोल्डर बनना चाहिए, ऐसे बनना चाहिए, बहुत प्लानिंग सेवा की। तो ब्रजमोहन भाई ने मेरे को कहा राजू मैंने एक सोचा ये पत्र ऐसा बनना चाहिए, ये एक पैम्फलेट बनना चाहिए। भाई साहब आप लिख के देंगे तो अच्छा रहे। उन्होंने लिखवाया, सपना बहन गई थी, सपना बहन से उन्होंने लिखवाया और लिखवा करके मेरे को भेजा। मैंने तुरंत तैयार किया पूरा शिवरात्रि का मैटर और तैयार करके मैंने भी शाम तक उनको भेज दिया। पढ़ करके उनकी तरफ से हाँ आ गया,
लेकिन मैंने कहा अगर मैं दिसंबर में भेज दूंगा तो फरवरी शिवरात्रि तक ये सब भूल जाएंगे। तो मैंने कहा भाई साहब अभी नहीं भेजूंगा, क्योंकि बहुत फास्ट, बहुत जल्दी भेजने से सबके खाते में अंदर रह जाएगा, कंप्यूटर में रह जाएगा, समय आएगा तो भेजूंगा। कहने का भाव है कि दादियाँ बहुत ध्यान रखती थी हर बात का, ब्राह्मणों की उन्नति हो। इतना बड़ा परिवार, इतना बड़ा संगठन, अव्यक्त बाबा की पालना मिली। अव्यक्त बाबा के साथ साथ दादी प्रकाश मणि का बहुत अटेंशन रहा। और जानकी दादी जब तक रहीं, एक दिन भी उन्होंने बिना क्लास कराए हुए, उनका क्लास कराने का लक्ष्य केवल सामने वाले ब्राह्मण नहीं होते थे, उनका लक्ष्य होता था पूरे विश्व के बच्चों को कुछ न कुछ नवीनता मिलनी चाहिए। और नया चिंतन करके रोज ही कोई न कोई अच्छी बात मुरली के बाद सुनाती थी। और सुनाती थी तो नेचुरल है जो भेजने वाला याद करेंगे। एक दिन की बात जानकी दादी की सुना के मैं पूरा करता हूँ। जानकी दादी अचानक बीमार हो गई, और ज़्यादा ही बीमार हो गई, सीरियस। पेट पूरा फूल गया था। हॉस्पिटल में लेके गए, आईसीयू में भर्ती कर दिया अहमदाबाद में। 2 दिन तक बोली नहीं, बहुत एकदम अनकॉन्शियस जैसी स्थिति थी। तो डॉक्टरों ने कहा कि जिसको बुलाना है बुला लो, इनका कोई भरोसा नहीं कब चली जाएंगी। तो जयंती बहन लंदन से आ गई, जो मिलने जुलने वाले थे सब आ गए, और दादी एकदम जैसे गुम है ही नहीं। 2-3 दिन के बाद, 2-2.5 दिन के बाद रात को 2 बजे नींद खुली। और नींद खुलते ही हंसा को कहती है बाजू में, तुम राजू भाई को बुला दो। 2 बजे अचानक बोलती है। कहती दादी आप कहाँ हो? तो बोली मैं कहाँ हूँ, मधुबन में हूँ। बोली नहीं मधुबन में नहीं, आप हॉस्पिटल में आईसीयू में हैं। क्यों? मैं हॉस्पिटल में क्यों हूँ? दादी आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप हॉस्पिटल में हैं, और राजू भाई आबू में है। अच्छा अभी 2 बजा है, ठीक है कोई बात नहीं, तुम 4 बजे उसको फ़ोन करना, 4 बजे तो उठ जाएगा, 4 बजे फ़ोन करना। मैं दादी फिर शांत हो गई। फिर 4-4:30 बजे हंसा बहन का फ़ोन आता है मेरे पास कि 2-3 दिन से बोली नहीं, और जब बोली तो कहती राजू को बुला दो, आप आएंगे? दादी बुला रही है, मैं क्यों नहीं आऊँगा, अभी आता हूँ। तैयार हुआ, मैं वहाँ से अहमदाबाद के लिए निकला। 9 बजे पहुँचा जाके। वो इतना सिक्योरिटी टाइट हॉस्पिटल की, कोई अंदर नहीं जा सकता था। आईसीयू में जाने की छुट्टी नहीं थी, परमिशन नहीं थी। तो मैं बाहर आके चुपचाप बैठ गया, और बैठते ही दादी को वहाँ से टचिंग आ गई, पढ़ लिया कि आ गया होगा। तो हंसा बहन कहती वो आ गया होगा, बाहर बैठा होगा, तुम जाओ बाहर अपनी सीट पर, तुम वहाँ बैठना और उसको यहाँ भेजो। अब मैं कैसे जाऊँ, क्या करूँ जा करके? हंसा बहन आई बाहर, कहती है जाओ दादी के पास मिलने। तो मैंने क्या किया, मोबाइल को रिकॉर्डिंग ऑन कर लिया। मैंने कहा बोलेंगी तो कुछ, तो क्या बोलेंगी, कैसे बोलेंगी, मैं तो डरता हूँ ऐसे हॉस्पिटल में जाने से। तो गया, और दादी जो चादर ओढ़ी थी, मैंने चादर के नीचे अपना चुपचाप मोबाइल रख दिया, रिकॉर्डिंग हो जाएगी जो बोलेंगे। दादी मैं आ गया हूँ, क्या कहना चाहते हैं आप, बोलो। दादी अच्छा आया है, तुम ऐसा करो सभी को पत्र मेरी तरफ से लिखना कि दादी की तबीयत बिल्कुल ठीक है, कोई संकल्प चलाने की जरूरत नहीं, मैं कुछ समय में बाबा के घर में मधुबन आ जाऊंगी। ब्राह्मणों को बहुत हलचल हो गई है, शायद दादी क्या होगा। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरे कुछ नहीं हुआ है। 5-7 लाइन लिखाई होगी, कुछ ज्ञान भी लिखा दिया, 1-2 पॉइंट जो उनका चिंतन चला होगा, लिखाया माना बोल दिया। और मैंने चुपचाप अपना मोबाइल उठाया, मैंने दादी ठीक है मैं जाऊँ, मैं लिख दूंगा जा, नहीं तुम अभी जा करके लिख देना, टाइम नहीं गंवाना। मैं बाहर आया तो हंसा बन कहती क्या लिखाया, क्या बोला? हमने ये बोला। कहती है तो मेरे को भी बोल सकती थी। हमने, मुझे क्या पता भाई, उनकी विश्वास, उनका फेथ कि ये हम जो लिखाएंगे वही लिखेगा, दूसरा कोई एडिशन अपनी नहीं करेगा। फेथ भी चाहिए ना ऐसा। तो मैं वहाँ से आया मधुबन आ गया, लिखा। थोड़ी देर के बाद समाचार मेरा, गुलजार दादी आई है मिलने के लिए हॉस्पिटल में।
तो गुलजार दादी बहुत बुलवाने की कोशिश की, कुछ नहीं बोली, दृष्टि लेती रही। तो गुलजार दादी ने कहा, दादी मैं आपसे मिलने आई हूँ और मधुबन में बाबा के 20,000 बच्चे आए, वो आप बाबा से मिलने के लिए आए, इसलिए मैं दिल्ली से आज आई हूँ, मैं मधुबन जा रही हूँ और आप रेस्ट करो, मैं आपकी याद प्यार बाबा को दे दूंगा। ऐसे 2-4 शब्द गुलजार दादी ने दादी को बोले, कुछ जवाब नहीं दिया दादी। और गुलजार दादी निकल के ज्यों बाहर आई, बस धुन लगा दी, डॉक्टर को बुलाओ, डॉक्टर को बुलाओ। ये डॉक्टर आया, तुम इसमें खोलो सब, निकालो सब, मुझे जाना है माउंट आबू। दादी आप नहीं जाने लायक हैं, बिल्कुल नहीं जाने की छुट्टी है। तो दादी का प्रश्न देखो, दादी कहती है, अच्छा डॉक्टर तुम ये बताओ, तो मुझे ठीक कर सकता है, ठीक कर सकता है? तो डॉक्टर चुप, कहता है, दादी ठीक करने की गारंटी तो मेरे हाथ में नहीं है, वो तो ऊपर वाला कर सकता है, मैं आपको बचाने का प्रयास तो जरूर करूँगा, लेकिन ठीक करने की जवाबदारी तो उसकी है। दादी कहती, जब उसकी जवाबदारी है तुम क्यों मुझे बांध के रखा है, तुम खोल दे सब, हटा दे सब। डॉक्टर को बोल करके और दादी ने सब बंधन कटवा दिए, जो नलियाँ फलियाँ लगाते हैं ना, हटवा दिया। और थोड़ी देर में कहती है, मुझे जनरल वार्ड में ले चलो, बाहर ले चलो। ऐसी से निकल के आ गई और थोड़ी देर लेटी और लेट करके कहती है, हंसा अभी अभी गाड़ी मंगाओ। अब निर्भय भाई, जयंती बहन हाथ जोड़े, दादी आप नहीं जाए, मैं पैदल चली जाऊंगी, तो मुझे छुट्टी नहीं देते हो, बांध के रखा है, गाड़ी मंगाओ, जल्दी मंगाओ। गाड़ी आ गई, गाड़ी आई और दादी बैठ करके सीधा ही पहुंची शांतिवन और कहती है, क्वार्टेज में नहीं जाना है, जहाँ क्लास हो रहा वहाँ मुझे ले चलो, 20,000 कहाँ बैठे। बुद्धि में अंदर चला गया था, 20,000 आए हैं। सीधा ही क्लास में गई और 10-15 मिनट क्लास कराया, सब बीमारी भाग गई। उनको ज्ञान सुनाने का इतना शौक था, वो सभा को देख करके उनकी बीमारी दूर हो गई। फिर क्लास कराना रोज शुरू कर दिया। हम तो कई बार देखा दादी जी ने कॉल पर विजय प्राप्त की है। ऐसे विजयी आत्मा थी, जो संकल्प करे हो जाए। उन्होंने शरीर की कभी परवाह नहीं की। सुबह नलियाँ चढ़ी, वो चढ़ा रहे हैं, ग्लूकोज चढ़ा रहे हैं, सलाइन चढ़ा रहे हैं, और शाम को विदेश पहुंच गई जाकर के, अभी ले चलो। तो कई ऐसे सीन हम दादियों को देखते हैं, कितनी हिम्मत, कितनी शक्ति, कितना आत्म बल, उससे उन्होंने मौत को भी हरा दिया था। तो हम सबकी ऐसे ऐसे आदरणीय दादियाँ हैं, बड़े हैं, जो हम सबको अभी भी सिखा रहे हैं, प्रेरणाएं दे रहे हैं। ओम शांति।